श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचंद्र मानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सैव्य मनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वर। ये इसलिए माला गिरी, माला पहनाने की जरूरत नहीं, माला इसलिए गिरी है, अभी तक तो नहीं गिरी थी और आपने कितनी देर से पहना के रखी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि माता पिता ने उस चीज को स्वीकार किया है, ये स्वीकार है, इसलिए पहनाने की जरूरत नहीं। माला तो जब जानकी जी माता जी का पूजन करने गई हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, तो माता जी की कहते हैं माला गिरी, तो माता जी को लगा कि माता जी ने स्वीकार कर ली पूजा, ये स्वीकार है। नहीं तब तक क्यों नहीं गिर गई, तो बहुत देर से पहना के रखी हुई है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद फिर गिर जाएगी। अभी आप देखना, अभी आप और अब मत पहनाएंगे पड़ेंगे। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सैव्य मनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणि। मैं सबके अर्थ बताऊंगा आपको, संक्षेप में सुनिएगा। जब सुंदरकांड सुन रहे हैं तो हम आपको बताते हैं, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए सुंदरकांड क्यों करना चाहिए, इसकी ताकत क्या है। सुंदरकांड के प्रारंभ में ऐसे भगवान को प्रणाम किया है जो जीवन में शांति प्रदान करते हैं। कथा का शुरुआत करी है गोस्वामी जी ने, शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। हम सब भगवान से, हर व्यक्ति के अंतिम इच्छा का अंतिम लक्ष्य जो होता है वो शांति प्राप्त करना है। शांति जब भी मिलती है भगवान के श्री चरणों में ही मिलती है, सुख से शांति नहीं मिलती है। सुख से तो घर आज लदे हुए हैं और सुख सारे बाजार में बिकते हैं, तिलक नगर में सारे सुख बिक रहे हैं, लेकिन खरीदे हुए सुख ने आज तक कभी किसी को शांति प्रदान नहीं करी है। शांति जब भी मिलती है भगवान के श्री चरणों में ही मिलती है, क्योंकि भगवान ही केवल शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। भगवान ही शांताकार है। ऐसे भगवान को प्रणाम किया, प्रभु मुझे शांति चाहिए। फिर चूंकि मनोरथ सारे पूरे हो जाते हैं, हम सब मांगते मांगते नहीं थकते, भगवान देते देते नहीं थकता है, हमारा मांगना बंद ही नहीं हुआ। इसलिए सुंदरकांड के प्रारंभ में बताया है भगवान से क्या मांगना चाहिए। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, मेरे हृदय में इसके सिवाय और कोई भी इच्छा नहीं है। सत्यम वदामि च भवान अखिल अंतरात्मा, मैं सत्य कहता हूं क्योंकि आप मेरे अखिल मन को जानने वाले हैं। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, मैं भी मेरे मन को नहीं जानता कि जो मन अभी कुछ मांग रहा है थोड़ी देर बाद क्या मांगेगा मुझे पता ही नहीं है। आप सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। भगतिम प्रयच्छ रघुपंगव निर्भरान में, प्रभु मेरे जीवन को आप अपनी भक्ति से भर दो, लेकिन भक्ति देने से पहले मेरी सर्विसिंग करो। काहे से? कामादि दोष रहितम कुर्मान समच, कामनाओं और वासनाओं से पहले मेरे मन को साफ करो। जैसे हनुमान चालीसा में मांगा है बल बुद्धि विद्या देहु में, लेकिन देने से पहले मेरी सफाई करो। हरहु कलेश विकार, ऐसे ही सुंदरकांड को प्रारंभ करने से पूर्व लिखा मुझे आप अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो, लेकिन भक्ति देने से पहले मेरी सर्विसिंग करो। मुझे कामना और वासना से मेरी सफाई करो, मैं नहीं कर सकता हूं, आप करो। और इसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन अगर आपको सुनना हो तो सीधा ट्रांसलेशन ये है जो हम रोज करते हैं। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। और दो क्या? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। अब इसको सुंदरकांड से गाइए। भगतिम प्रयच्छ रघुपम गव निर्भरा में, कामादि दोष रहितम कुर्मान समच, ओम जय जगदीश हरे। ये ट्रांसलेशन है इसका। भगतिम
त्रिगुपंगव निर्भरान में कामादि दोष रहितम कुर्बान समच विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तो 24 घंटे में एक बार भगवान से जरूर मांगो। और फिर अंत में हनुमान जी की वंदना करी है। हनुमान जी की वंदना क्यों करी? क्योंकि भगवान से मांगने के लिए भी तो भगवान के पास जाना पड़ेगा। हमको बलदेव जी से कुछ चाहिए तो बलदेव जी के पास आना पड़ेगा मांगने के लिए। इसी तरह भगवान से मांगने के लिए भगवान के पास जाना पड़ेगा। भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति मार्ग चाहिए। भक्ति मार्ग में हम और आप तब तक प्रवेश ही नहीं कर सकते जब तक हनुमान जैसा कोई सदगुरु हमारा हाथ नहीं पकड़ता है। क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसलिए हनुमान जी की वंदना करी। तो हनुमान कौन? जिस पर्सनैलिटी में, जिस व्यक्तित्व में ये 8 गुण दिखाई दे वो हनुमान है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज बन कृसानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। ये 8 गुण जिसमें हो उनको प्रणाम किया है, वो हनुमान है। ऐसे हनुमान जी को आज हम सभी इस जब पुरुषोत्तम मास विराम ले रहा है और ऐसी अमावस्या में, आज सोमवती अमावस्या है, इसलिए जय जयकार करें। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, सोने के सिंहासन पे ताली बजा बैठे के गाइए। मेरे राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम। केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम, लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम। पीला पीतांबर पहरे मेरे राम जी, पीला पीतांबर पहरे मेरे राम जी, लाल लंगोट हनुमान जी राम राम, लाल लंगोट हनुमान जी राम राम। मुक्ति के दाता फल और मेवा खाए मेरे राम जी, फल और मेवा खाए मेरे राम जी, लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम, लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम। मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम। सारी रामायण में है मेरे राम जी, सारी रामायण में है मेरे राम जी, सुंदर कांड हनुमान जी राम राम, सुंदर कांड हनुमान जी राम राम। सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जामवंत के बदन सुहाए सर हनुमंतर दय अति भाए, तब लग मोय पर कहो तुम भाई, सही दुख कंद मूल बल खाए। जब लगे आप सीत ही देखी वही है काज वही हंस बिचेगी, ये कहीं ना है सबन कहो माता, चले हो हर सिंह धर रघुनाथा। सिंध तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कौन चढ़ता ऊपर बार बार रघुवीर सवारी, करी कहो पवन तनय बल भारी। गिरि चरण देई हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता, जिन मोह रघुपति करवाना, ए बात चले हनुमाना। चल तिरक पर दूत बिचारी तय मैना कहो समहारी, हनुमान देखल सागर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जय
ते ही नहीं जाना कस समोय कयो हनुमाना योजन भरते बदन बसारा कपितन कीन दुकन विस्तारा सोलह योजन मुक्ते भयो दुर्द पवन सुध बत्तीस भयो जत जत प्रस्तापतन बढ़ावा दास दून कपि रूप दिखावा सत जो जनते आनन की नागत लग रूप पवन सुध लीना बैठ बने बाहर आवा मांगा बिदाता ही सिरनावा मोहि सुरंजय लागी बढ़ावा बुध बल मरम तोर में पावा राम काज सब करी मन बुद्ध धाम आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान निश्चर एक संग मरही कर माया नभ के कही जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो परछाई कहाई सांसद सोन उड़ाई अंग सदा डंगर खाई सोई चल हनुमान के कीना दास कबड़ दमपुर के चीना काहे मारे माधव सुनदीना मानव मान गया मन दीना कहाँ जाए देखी मन शोभा गुंजन चंचरीक मत लोभा नाना तरफल फूल सुहाए खंड वृंद देख मन भाए शैल विशाल देखे के आगे तापर धाई चढ़ हुए त्यागे मान कब कब के अधिकाई तो जो काले खाई गिरवर्तन लंका नहीं देखी कहीं न जाए अति दुर्ग विशीखी अत्युतंग जन्म चौपासा कनक कोट कर परम कासा कनक कोट विचित्र मणिकित सुंदरायत नाखना चौहट्ट हट्ट सुभट्ट वीति चार गुरु गोविंदी बना जलपाज खच्चर निकर बलितन बहुरूप निश्चर दूत केत बल सेन वर्णत नहीं बने बनबाग बनबाट का रूप वापी सोहही नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि मान देह विशाल शैल समान अति बर कर जही नाना आकारिन बिरहि बहुविध एक एक कर जही बन भटकोट नगर चहुत चिर शही तौ मही समान सुदेन परियज खल निशाचर भटहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कवित है कहीं रघुवीर सतीरथ सलीन त्याग कर परे सही रखवारे देख बहो पर कीन विचार अतलग रूप धरो ऋषि नगर करो पैसार सक समान रूप कपिधरी लंका चले सुर नर हरि नाम लंघनी एक निचनी सो कै चल समोहि निंदरी जान है नहीं मन मोसत कोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा का एक महाकपहानी रुद्र बमट धरनी धनवानी मन संभाली उठी सो लंका जोर मान कर बने सुतंका जब रावण ब्रह्म बरतीना चलत बिरिंच कहा मुचीना कल मोत देख के मारे तब जान सुनिश्चित संघारे तात मोरियन पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दूता सात स्वर्ग उपवर्ग सुख धैर्य तुलाए कंग फूलन ताई सकल मिली जो सुमरव सत्संग नमसी नगर की जय सब काजा जय राम कौशलपुर राजा गल सुधार बकरहि मिताई गोपद सिंधु अनिल सितलाई गरुड़ समीर रेल समताई राम कृपा कर चतुरा जाई अतलग रूप धरे हनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर बन कर सौदा देखे जहाँ अग्नि जोधा गयो दसानन मंदिर माही अत विचित्र कह जात सुनाही सैन किया देखा कब ही मंदिर मोहन दीखवै देही भवन एक बरही सुहावा हर मंदिर ते भिन्न बनावा रामायण अंकित गृह शोभा वर्ण जाय तब तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपिराय लंका निश्चर निकट निवासा कहाँ सज्जन निवासा मन मोह तर्क करे कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा राम राम दे सिमरन कीना हृदय हर्ष कप संजय
भ्राता देखी चहो माता विपत्ति भीषण सकल सुनाए चले वंश पिता कराई कर सोई रूप गयो पुर कहवा बन शोक सीता रह जयवा देखी मन ही मन कीन प्रणामा बैठे बीत जाते निस जामा विष तनु शीस जटाए कबेने जपत हृदय रघुपत कुंज श्रेणी राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम निज पद नयन दिए मन राम पद कमलीन परम दुखी बाबत सुख देख जानकी दीन पर पल्लव मारा पाई करे विचार करूंगा भाई ते अवसर रावण दया संग नार वो किए मनावा बहुमत खमसी नहीं समझावा साम दाम भय भेद दिखावा कह रावण सुन समुख सयानी मंदोदरी आदि समरानी अनुचरी कदम पर मोरा एक बार विलोक बम गोरा तन धरे ओठ कहत भय देहि सुन लियोत बद परम स्नेहि संत समुख खद्योत प्रकाशा कमल की नलनी करे विकासा असमद समझो कहत जानकी खल सुख नहीं रघुवीर भान की सुने हरि कान से मोहि अदम लज्ज लाज नहीं कोई आप ऐसन खद्योत समान रामय भान समान हर्ष बदन सुन काढ़ियसी बोला अधिक सियान सीता ते मम अपमाना कटियो तब सिर कटन कृपाना माहित सबत मान पंबानी समोदर जीवनानी श्याम सरोज धाम सब सुंदर बहुज कर कर संत सकंदर सोबज कंटक तम असगोरा सुभ सकल प्रभात पद मोरा चंद्रहास हरम परितापम आदम शीतल निशित महस भर धारा कैसी ताहर मम दुखवारा सुनत बदन बन मारन धावा मैं तनिया की नीत बुझावा कहे सगन ने चरण बुलाई सीते वो मृता सो जाई मास दिवस पर हाथ माना तो मैं मारे काढ़ित गाना भवन गयो दस कंधर ध्यान साजन सीते त्रास दिखावही धरे रूप बहुमंद दाना मदाक्षी एका राम चरण दत्त बन विवेका सबने बोल सुनाए सबना सीत ही जय करो ही देवना सबने बानर लंका जानी जात धान सेना संभारी हरियारुण गंध सीसा मुंड सिर खंडित भुज बीसा वही विधि सो दक्षिण दिस जाई लंका मन हम भीषण पाई नगर फिरी रघुवीर भाई तब प्रभु सीता बोली बढ़ाई यह सपना मैं गाँव पुकारी हुई है सत्य गए दिनचारी कासु बचन सुनते सवनानी जनक सुधा के चरणन भरी जाता गई सकल तबाह सीता कर मन सोच आसित बस बीते मोही मारे निश्चर कोच शासन मोरी कर जोरी बात विपद संकट में मोरी तजो तेहि कर वेगो पाई कुसे बिरहु अब नहीं सह जाई मान काट चुका बनाई मन नल दिले हलकाई सत्य करे मम प्रीत सयानी सुने को श्रवण सूल समवानी बदन पद कई समझाए प्रभुताप सुख सुनाए निसल तले मिल सुन सुकुमारी हस गए सो निज भवन सुधारी और सीता विधि भापत तूला मिलहिन पावन बतहिन सूरा देखत प्रगट गगन अंगारा अवनि ने आवते कौतारा पावक मैं तत्सम दया की मानो मोहि जान हत भागी सुने विनय मम मिटब अशोका सत्य नाम कर हर मम शोका नूतन किस लय अनल समाना देहि गिरजन करई निदाना देख परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप समभीता कपि कर हृदय विचार दीन मत्र का डाल तब जलि अशोक अंगार दीन हर सोट करी कहे हनुमान जी ने राम नाम की मुद्रिका माँ की गोदी में फेंकी उठ करके उठाई माँ ने देखी तो अपनी ही मुद्रिका केवट को देने के लिए मैंने जो अपनी मुद्रिका प्रभु को दी थी मेरी मुद्रिका यहाँ कहाँ से आई तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी चीत को सकही अजय रघुराई माया ते असि रचि नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोले हनुमान
हरिदास हर जन जान प्रीत अति गाढ़ी सजल नयन कुल कामल बाड़ी उड़त बिरह जलति हनुमाना भयउ तात वो कहु जल जाना अब कहो कुशल जाऊ बलिहारी अनुज सहित सुख भवन करारी कोमल चित कृपालु रघुराई कपि गई है तुधरी निठुराई सहज बान सेवक सुखदायक कबहु सुरत करत रघुनायक बहु नयन मम शीतल ताता होई है निरख श्याम मृदुवाता नन आव नयन भर भारे नाथ होन पटि विसारी देख परम बिरहा कुल सीता बोला कप मृदु वचन विनीता कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुखी पानिकेता जन जननी मानो जिय ओना तुम ते प्रेम राम के दूना रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर रामा सुन जननी धर दी अस कही कपि गद गद भये भरे विलोचन नीर जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कहे राम वियोग तब सीता मोह कहूँ सकल भये विपरीता अवतर फिसलय मन हुम काल निशा समनिस ससि भानु दुबलय विपिन पंत मन सरिसा भारत तपत तेल जनु बरिसा हित रहे करत तेहि पीरा उरग श्वास समत विध समीरा कहे उते कछु दुख घटी होई काहे कहो यह जान न कोई तप्त प्रेम कर मम अर कोरा जानत प्रिया एक मन मोरा मन सदा रहत तोहि काहि जान प्रीत रस इतने माही प्रभु संदेश सुनत वै देहि मगन प्रेम तन सुध नहीं देही कह कप हृदय धीर धरु माता सुमिर राम सेवक सुख दाता पुरयानउ रघुपति प्रभुताई सुन मम वचन तजौ कतराई चरण कर पतंग समान रघुपति भान आसान जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान गौरव वीर होत सुधि पाई करते नहीं विलम रघुराई राम बान रवि हुए जानकी तम भरूत कह जातु धान की बहि मातु मैं जाव नवाई प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई कछुक दिवस जननी धर धीरा कपिन सहित आई है रघुवीरा निशिचर मार लोहि लय जय है देह पर नार दार जस गई है है सुत कपि सब तुम ही समाना जातु दान अति भट बलवाना पूरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हनुमान जी के छोटे से शरीर को देख करके माता जी को थोड़ी चिंता हुई, तो माता जी ने हनुमान जी से पूछ लिया कि तुम्हारे राम जी ने रावण से छुड़ाने के लिए जितने बंदर भालू इकट्ठे किए हैं सब तुम्हारे बराबर के हैं या कुछ बड़े भी रखे हैं? तुमने यहाँ के सिक्योरिटियों को देखा है, सिक्योरिटी इंचार्जों को देखा है? पर्वताकार देह वाले हैं, अगाध बल है उनमें, कनक भूत। हनुमान जी को लगा मां को मेरे पर नहीं मेरे राम पर शंका हो रही है, और हनुमान जी को यही बर्दाश्त नहीं है। मेरे पर कोई शंका करे चलेगा, मैं तो बंदर हूं, लेकिन मेरे राम पर कोई शंका करे बिल्कुल नहीं चलेगा। मां को खबर नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरे छोटे से शरीर को देख करके मां मेरे पर शंका कर रही हैं। हनुमान जी ने अपने दोनों पैर अशोक वाटिका में जमाया, आंखें बंद करी, प्रभु को याद किया। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय 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 जय श्री राम। समर भयंकर अति बलवीरा
हो। बार बार हनुमान जी गर्जना करने लगे। जितने देवी देवता थे आकाश मार्ग में आते, पुष्प वृष्टि करके हनुमान जी की जय जयकार करके स्तुति करने लगे। हम और आप भी करें, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय 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 हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय 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 जय हनुमान। सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी की स्तुति करी है, हम और आप भी करें ताली बजा के। देख विचारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो। संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली मेरी नाव चली। बजरंग बली मेरी नाव चली बजरंग बली मेरी नाव चली। बजरंग बली मेरी नाव चली। मेरी नैया को पार लगा देना। मेरी नैया को पार लगा देना। मैं बिनती है पल पल छिन छिन की। ये बिनती है पल पल छिन छिन की। मेरी बिगड़ी हुई को बना देना। मेरी बिगड़ी हुई को बना देना। मेरी नैया को मेरी नैया को मेरी नैया को पार लगा देना। मेरी नैया को पार लगा देना। लाल देह लाली लसय अधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ऐसा लगा मानो रावण की सोने की लंका में कोई सोने का पर्वत खड़ा हो गया हो। मां ने एकदम आंखें बंद कर ली, कहा बेटा बस जैसे थे वैसे ही हो जाओ। सीता मन भरोस तब भयऊ तो पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। पुनः श्री हनुमान जी धीरे धीरे छोटे बन गए, जैसे थे वैसे ही हो गए। पहले छोटे से थे, मच्छर जितने छोटे। मां जानकी को संदेह हुआ तो हनुमान जी बड़े बने, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। और जब मां को भरोसा हो गया तो पुनि लघु रूप पवन सुत लय हो, फिर छोटे बन गए। सूत्र सुनिएगा, जीवन में छोटे से बड़ा बनना बहुत आसान है, बहुत। लेकिन बड़ा बनने के बाद विनम्र बनना, सरल बनना, छोटा बनना बहुत कठिन होता है। कठिन नहीं होता, बहुत कठिन है। रावण को छोटे से बड़ा बनना तो आया कि रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण आज तक न कोई संसार में पैदा हुआ है, न आगे कभी होगा। रावण जैसा पैसे वाला धनवान आज तक न कोई त्रिलोक में पैदा हुआ है, न आगे कभी होगा। जो संपत्ति इंद्र और कुबेर के घर में नहीं थी, रावण की लंका में थी। रावण जैसा परिवार वाला संसार में आज तक न कोई पैदा हुआ है, न होगा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, क्योंकि रावण की नाभि में अमृत था, वो मरता ही नहीं था। तो आज पूजा किसकी होनी चाहिए थी? किसके मंदिर होने चाहिए थे? आज जन्मदिन किसका मनाना चाहिए था? रावण का। अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखना चाहिए था? लेकिन ऐसे रावण का आज कोई नाम भी नहीं लेता है। अकेला रावण संसार में एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ना उससे पहले कोई हुआ ना उसके बाद कोई हुआ, कि विजयादशमी के दिन रावण के पुतले को बना के जला के श्राद्ध किया जाता है, जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। ये है
रावण की फाइनल बैलेंस शीट। रावण का जन्मदिन नहीं मनता है, मरण दिवस मनता है, क्योंकि रावण को छोटे से बड़ा बनना तो आया, लेकिन जीवन में कभी विनम्र नहीं बन सका, इसलिए सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी रावण पूज्यनीय नहीं बन सका। और हम सब, हनुमान जी बंदर है, पैसे वाले भी नहीं है, लंगोटी वाले हनुमान जी हैं। हनुमान जी की प्रॉपर्टी सुनिए, कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं हनुमान जी। गाइएगा। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रॉपर्टी खत्म। इतनी प्रॉपर्टी है हनुमान जी की। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, और साथ में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। ये प्रॉपर्टी है हनुमान जी की। इतनी प्रॉपर्टी के मालिक श्री हनुमान जी को छोटे से बड़ा बनना भी आया और बड़े से छोटा बनना भी आया। तो आज संसार में जितने श्री हनुमान जी के मंदिर हैं, इतने राम जी के भी मंदिर नहीं हैं। भगवान राम का मंदिर तो तब तक अधूरा कहलाता है जब तक चरणों में श्री हनुमान जी विराजमान नहीं हो जाते। आप संसार के किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी, आप प्राचीन से प्राचीन मंदिर में जाओ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, किसी भी मंदिर में जाओ, पहले हनुमान जी के दर्शन होते हैं, बाद में भगवान के दर्शन होते हैं। यानी भगवान का मंदिर हनुमान जी के बिना अधूरा कहलाता है। लेकिन जहां पर श्री हनुमान जी का मंदिर बनता है, वहां किसी देवी देवता या भगवान की जरूरत नहीं पड़ती है। आज तक हनुमान जी के मंदिर में जाके किसी ने नहीं पूछा कि राम जी कहां हैं। लेकिन राम जी के मंदिर में यदि हनुमान जी चरणों में नहीं है, तो लोग कहते हैं हनुमान ये मंदिर अधूरा है। यह है जीवन सुंदर कांड। इसे जीवन सुंदर कांड कहते हैं। जो अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने स्वभाव से, अपनी पर्सनैलिटी से भगवान को अधूरा कर दे, उसका नाम हनुमान है। तो हम सबके लिए क्या शिक्षा है? जीवन तो हम सबको भी मिला है, और जीवन के साथ साथ जब टिकट हमको यहां आने की मिली थी ना, उसके साथ वापसी की भी टिकट मिल गई थी। जैसे कि विदेश में जाओ तो आने जाने की टिकट बनवानी पड़ती है, खाली एक तरफ की टिकट नहीं मिलती है कि आ गए, जाना का कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जाना भी निश्चित है, विद टाइम, डेट और प्लेस के साथ सबके पास टिकट रखी हुई है। ऐसा जीवन जियो, ऐसा व्यवहार करो, ऐसी वाणी, ऐसा स्वभाव हम और आप अपना अपना बनाएं कि हम भगवान को तो अपने उससे अधूरा नहीं कर सकते, लेकिन जीवन हम सबको भी मिला है। ऐसा जीवन जियो कि जिस परिवार में, जिस समाज में, जिन लोगों के साथ हम और आप अपना अपना जीवन जी रहे हैं, कम से कम वो लोग हमारे बिना अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हैं। जैसे आज महापुरुषों के बिना आप अधूरा महसूस कर रहे हैं कि मेरे माता पिता नहीं है। ये जीवन ऐसा है। वो लोग आपसे कहें, आप चले जाते हो अच्छा नहीं लगता है, आप आते हो तो घर में एक एनर्जी सी आ जाती है। किसी के घर आप जाओ, थोड़ी देर बाद कहो कि अच्छा हम आज जाना चाहते हैं, तो वो आपसे पूछे आज तो हम आपको जाने नहीं देंगे, आपकी कल टिकट कैंसिल हम करवाएंगे, हम आपकी नई टिकट बनवाएंगे, लेकिन हम भी छुट्टी लेके एक दो दिन आपके साथ रहना चाहते हैं। कोई कहता है? आप सोचिएगा खाली। आज तो कोई बुलाने वाला भी नहीं है।
आप किसी को फ़ोन करके कहो हम आपके घर आना चाहते हैं, दिल्ली में कहो, तुरंत जवाब आएगा हम घर पे हैं ही नहीं, हम तो छुट्टी बनाने बाहर चले गए हैं, जब हम आएंगे तब आपको बता देंगे, आप मत आना। और अपना टेस्ट लेना हो तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जरा एक बार टेस्ट लेके देखिएगा अपना। किसी के भी घर जाना हो तो आप जाओ, जो विदेश जाने वाली बड़ी अटैची होती ना 32 इंच वाली, उसमें कागज भर करके, अखबार भर करके, खाली ले करके टैक्सी से उतरो। वो आपकी अटैची देख करके वो जब तक ये नहीं पता कर लेंगे कि आपकी वापसी की टिकट कब तक है, तब तक आपको चाय भी पिलाने वाले नहीं है। उनको घबराहट हो जाएगी, इतनी बड़ी अटैची लेके कितने दिन के लिए आ गई है। सोचिएगा, आज जब हम, और मैं तो बताता हूं कि जब हम लोग छोटे थे, जब घर में 20-25 लोग रहते थे, घर में रहने के कमरे नहीं होते थे, उस समय घर में 2, 4, 5 मेहमान जरूर, बुआ, चाची, ताई, ताऊ जरूर आए रहते थे, और कोई भी 15-20 दिन से पहले जाते नहीं थे। और मैं तो ये कहता हूं कि जितने महीने के लिए गर्मी, आजकल गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं पंडित जी, जितने महीने के लिए हम लोग अपने नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टी में जाते थे, उतने घंटे के लिए बेटियां घर में नहीं आती हैं। सोचिएगा क्या स्थिति हो चुकी है। हम कितनी तरक्की कर गए हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। बच्चों के पेपर हो रहे हैं, आज बच्चों का ये हो रहा है, आज आप सोचो, पहले नहीं पेपर होते थे, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं थे, आज हम भूखे मर रहे हैं क्या? पहले कुछ नहीं होता था, आज ऐसा क्या चल रहा है? और पहले घर में एक बेटी नहीं होती थी, 5-6 बेटियां होती थी, तो उस समय सबके सब एक साथ ही पहुंचते थे, तो पूरा मोहल्ला ऐसा लगता था मोहल्ला यहां पर खेल रहा है। जीवन ऐसा बनाओ। सोचिएगा जीवन कहां से कहां आ गए, कितनी तरक्की हासिल कर ले कि आज हमको घर में 4 प्राणी, 6 कमरे हैं, आने जाने वाला कोई भी नहीं है, कोई नहीं आ रहा है। कोई तो कहे, किसी के घर जाओ तो आंख में आंसू भर कर कहे, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, करो, आज जाने की जिद ना करो। हम तो मर जाएंगे, हाय लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ये सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। आज आप सोचिएगा 1 वर्ष हो गए माँ को गए, आप उसको याद नहीं कर रहे? नहीं लगता? आज जाने
सबसे सुंदर अर्धाली, उसको ध्यान रखिएगा और भगवान से प्रार्थना करके ये जीवन हमारा बने। वक्त के कैद में जिंदगी है मगर, हम सबकी जिंदगी एक टाइम फ्रेम में बंद है। सबके पास रिटर्न टिकट, जाने की डेट हमें नहीं पता है लेकिन निश्चित है रद्द। तो इसकी अर्धाली लिखी है, वक्त के कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इस समय जो हम जीवन जी रहे हैं ये हमारा अपना है, इसको कोई नहीं छीन सकता। ये हमारा अपना जीवन है। कहते हैं गंगा की धारा में जिसमें आप डुबकी मारो, खड़े हो और दोबारा जब डुबकी मारोगे तो वो पानी नहीं होगा, पानी हो गया। इसी तरह ये जीवन भी इस समय में, ये जो वर्तमान में जी रहे हैं ये हमारा अपना है, इसको जियो। और इतना अच्छा जियो कि यादगार बन जाए। कल भी यहां पर सुंदरकांड होंगे, कथाएं होंगी, लेकिन ये माहौल नहीं होगा। ना ये होंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ छूट जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। इसलिए जो समय आपके पास भगवान ने दिया उसको जियो। वक्त के कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ऐसा जीवन जियो, वर्तमान में इतना सुंदर जीवन जियो कि आपको लोग याद रखें। आज माता पिता को उन्होंने कुछ जीवन जिया होगा तभी तो याद कर रहे हैं लोग। क्यों याद कर रहे हैं बच्चे? हमने क्या इसकी तैयारी कर रखी है? अपने आप से खाली पूछिएगा। जाना तो तैयारी है, जाना तो है, लेकिन क्या हमने ऐसी तैयारी करी है कि 1 साल के बाद हमारे बच्चे इसको बैठ के सुंदरकांड करेंगे? सोचिएगा खाली। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ही खाय परम लघु व्याल। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मां ये मैं बड़ा नहीं हुआ। मेरे राम की कृपा यदि एक छोटे से सांप पर हो जाती है तो वो बड़े से बड़े गरुड़ को भी खा जाता है। ये रावण क्या चीज है मां, इसे तो अभी समाप्त करके मैं आपको लेकर के जाऊं, लेकिन मां मुझे आज्ञा नहीं है। फिर सुनिएगा, हनुमान जी ने कोई काम बिना आज्ञा के किया नहीं। रावण ने कभी भी कोई काम पूछ करके किया नहीं। हम सब भी विचार करें, हम भी तो अपने परिवार में, समाज में जीवन जीते हैं। हमारा जीवन हमारे परिवार के लिए रावण का है या हनुमान का है? कौन है हम? ये अपने आप से पूछो। तब मां ने प्रसन्न होकर के हनुमान जी को 1 नहीं 5 आशीर्वाद दिए। मन सन रामा मन संतोष सुनत कपि बानी, रामा रामा भगति प्रताप तेज बल सानी, रामा रामा आशीष दीन राम प्रिय जाना, रामा रामा हो तात बलशील निधाना,
करई विपिन रखवारी रामा। राम परम सुभट रजनी चरवारी रामा। रामा दिन कर भय माता मोहि नाही रामा। राम जो तुम सुख माने हो मन माही रामा। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम। राम जय सिया राम, जय राम सिया राम, जय रामा। माँ ने हनुमान जी को प्रसन्न होकर के राम का प्रिय जान करके एक नहीं 5 आशीर्वाद दिए। पहला जो मैंने आपको पहले बताया, बल और शील का निधान बन। दूसरा, तू अजर हो, बूढ़ा कभी न हो। तीसरा आशीर्वाद, तू अमर हो। चौथा आशीर्वाद, गुणों का सागर हो। पांचवा आशीर्वाद, राम तुमको खूब लाड़ करे, करहु बहुत रघुनायक छोहू। राम लाड़ करे जब माँ के मुख से निकला तो हनुमान जी भाई बस माँ बस, ये जो 4 पहले दिए थे पहले ये वापस लो, मैं इसका क्या करूं। मेरे लिए इतना काफी है कि आपका हाथ और मेरे प्रभु का हाथ मेरे सर पर बना रहे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब सिर पर तेरा हाथ नाथ मैं क्यों डोलूं, मुझे मिल गया तेरा साथ नाथ मैं क्यों डोलूं। जब से सौंप दी तुझको नैया, आप ही बन गए मेरे खेवैया। मेरी बिगड़ी बना दो नाथ नाथ मैं क्यों डोलूं। मेरी बिगड़ी बना दो नाथ नाथ मैं क्यों डोलूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, आपका हाथ और मेरे प्रभु का हाथ मेरे सर पर बना रहे, बस मैं अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तम अमोघ विख्याता। आपका आशीर्वाद अमोघ है माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हनुमान जी माँ के चरणों को पकड़ करके सोचने लगे, जामवंत ने कह करके भेजा है माँ का पता लगा करके वापस आ जाना, किसी को हाथ भी नहीं लगाना है। किसी को हाथ भी नहीं लगाया, माँ का पता लग गया था। तो हनुमान जी को अब क्या करना चाहिए था, वापस जाना चाहिए था। लेकिन गए क्या, नहीं गए। क्यों नहीं गए, इसलिए नहीं गए, बहुत सारे प्रसंग मैंने आपको कथा में बोले नहीं है क्योंकि समय का वो है, नहीं तो मैंने सारी कथा अगर सुनाता तो आपको। रावण जब अशोक वाटिका में हनुमान जी पेड़ पर बैठे थे तो आया था और अनेकानेक अपशब्द माँ को कहे थे। हनुमान जी पेड़ पर बैठे सबको सुन रहे थे। उसी समय हनुमान जी ने निर्णय कर लिया था कि रावण अभी तो नीचे माँ बैठी है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मिले बिना नहीं जाऊंगा, मिलना जरूर है। यह संकल्प नर से हनुमान जी ने कर लिया था। अब मां का पता लग गया, जामवंत ने कह जाता वापस आ जाना। हनुमान जी को रावण से मिलना था, उसकी परमिशन थी नहीं। तो हनुमान जी ने उसी दिन एक नई परंपरा शुरू करी जो आज तक हमारे आपके भी काम आ रही है। बताऊं क्या परंपरा आई है, बलदेव जी आप भी याद करिएगा। जो काम पिताजी मना कर देते हैं घर में, वो सारे काम माताजी से पूरे हो जाते हैं। हनुमान जी ने माँ के चरणों को पकड़ा, इमोशनल ब्लैकमेल किया। सुनो मात मुहि अतिशय भूखा, माँ मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है। कहां तो आशीर्वाद चल रहा था, कहां भूख लगी। लाग रे के सुंदर फल रूखा। तो माँ ने कहा बेटा सुन सुत करहीं विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। बेटा यहाँ का रक्षण करने वाले सिक्योरिटी गार्ड बड़े ताकतवर हैं, पर्वताकार देह वाले हैं, मुझे डर लगता है। तो हनुमान जी ने कहा डर आपको लगता है, मुझे थोड़ी लगता है। तिन कर भय माता मोहि नाही। तो माता जी ने पूछा कि फिर बेटा अगर डर नहीं लगता तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो, चले जाओ। हनुमान जी ने कहा नहीं जाऊंगा। क्यों, अब ये इमोशनल ब्लैकमेल। अब अपना अपना बचपन याद कीजिएगा कि हम कैसे करते थे। माँ मुझे पता है मेरे जाने से आपके मन को तकलीफ होगी, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपने बेटा बना लिया है तो आपके मन को तकलीफ होगी, और मेरी वजह से आपके मन को तकलीफ हो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। माँ अगर आपको मेरे जाने से सुख मिलता है तो आप आज्ञा दो, जो तुम सुख मान्य हो मन माही, तो आप आज्ञा दो। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाओ। माता जी ने आज्ञा दी, और कैसे जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। खाने की भी परमिशन मिल, जाने की भी, खाने की भी परमिशन मिल गई। फिर से सुनिएगा,
हनुमान जी ने कोई काम बिना आज्ञा के किया नहीं, रावण ने कभी भी कोई काम पूछ करके किया नहीं। ये फर्क था। और हम सब जरूर विचार करें, हम रावण है या हनुमान है, कौन है? जैसे ही मां की आज्ञा मिली तो हनुमान जी ने मां के चरणों को पकड़ कहा, मां अब मुझे राक्षसों से लड़ना पड़ेगा। अभी तक कोई मारपीट नहीं करी थी। मां आप आदि शक्ति जगदम्बा हैं। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्दि हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपकी आज्ञा है तो मैं जा रहा हूं। अब रखियो लाज हमारी रे मेरी जगदम्बे मैया, रखियो लाज हमारी रे मेरी जगदम्बे मैया। यही जीवन का युद्ध है। और इसीलिए हमारे यहाँ पर जब वर्ष प्रारंभ होता है तो नवरात्रि में नाम माँ की 9 दिन की स्तुति की जाती है कि माँ पूरे साल की यात्रा करने जा रहे हैं। अब रखियो हो लाज हमारी रे मेरी जगदम्बे मैया, रखियो लाज हमारी रे मेरी जगदम्बे मैया, जगदम्बे मैया मेरी जय अम्बे मैया, जगदम्बे मैया मेरी जय अम्बे मैया। आए शरण तिहारी रे मेरी जगदम्बे मैया, आए शरण तिहारी रे मेरी जगदम्बे मैया। ये गुजराती गरबा है। ये गुजराती देखिए कैसे गाते हैं। माई रिद्धि दे सिद्धि दे अष्टनव निद्धि दे, वंश मां वृद्धि दे मां भवानी, माँ भवानी हृदय मां ज्ञान दे, चित्त मां ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभु रानी। हे मां अभय वरदान दे शंभु रानी। हमारा दुख सब दूर कर, हमारा दुख सब दूर कर, सुख भरपूर कर, आस संपूर्ण कर दास जानी, दास जानी। माँ सुजन से हित दे, कुटुंब माँ प्रीत दे, जंग माँ जीत दे श्री भवानी। हे हमारी जंग में जीत दे श्री भवानी। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे। और हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया, अशोक वाटिका में घुसे, फलों को तोड़ना शुरू किया, पेड़ों को उखाड़ना शुरू किया और राक्षसों को मारना शुरू किया। चरवनाए सिर बैठो भागा फलकाए तोरे लागा रे, रहता वो मटक मारे गद मारे कई जाए पुकारे। नादे कावक भारी ते अशोक वाटिका उजारी, खाए सफल मटक उबारे रक्षक मर्द मर्द में डारे। रावण बड़े बड़ाना थे देख कर देव हनुमाना, सब नीचे कवि संघारे जय पुकारत कछोद मारे। बड़े होते अचक महाराज का संग में बड़े हमारा, आवर देख मटक पे तन जाता है निपात महादेव गर्जा। हमारे कल मर्द से कजबले धधूर, कजबले जाए पुकारे ब्रह्मण बगोरे। बसुलम के दाना पट सम्मेकनाथ बलवाना, भाले दशरथ माते ताई देखी कभी कहा कर आई। रायन जो जोधा जगरोधा, कब देखा दारुण बढ़िया हुआ कड़कड़ाए कर जाड़ धावा। विशाल करवे को मारा भक्ति लंकेश कुमारा, रे महावर्ता के संगा कई कई के मर्दी निजंगा। नहीं बताए सरमाजा बेचल मानो गजराजा, मुड़का मार चढ़ा तो जाए ताई एक जन मुड़ जाए। बहुत की ने बोमाया जी जीत जा प्रबंधन जाया। ब्रह्म हस्ते सांधा मन की विचार, दोनों ब्रह्म सरमानो महिमा बड़े अपार। मांग को दे मारा प्रसय मार्ग संहार, ते देखा कमर चिल गयो नाग बात बात ले गयो। दासनाम दर्शनो भवानी भव बंधन काटे नरकानी, आज तो की मंत्रिया व प्रकार ले कभी बतावा। बंधन निश्चधाय कौतुक लाख सभा सभाए, दस मुक्त वाली कब जाए कह जाए का चीज बताए। जोरे सत्य विनीता फुट बिलोक सकल समीता, देख मृता पद ब्रह्म संगा जी में हम करुण रंगा। बिलोक निशान नाम पिता के दरबार, सुख सुरत की नुले उजाड़ विसाव दे। और रंगेश के बंदे की जाके के बल खाले बन की जाके, की दो सुन सुने ने मोहि देखो दिन संसर दोहि। हमारे निश्चय के अपराधा का लुटना प्राण के बाधा, रावण ब्रह्मांड गिराया भाई जास बल विचित माया। जाके बल बिरंज हदी सा भारत रथ हरत दस्ती सा, जब से
कर गाना रेज विद्रे सुदादा तुझे दिखावन दादा हर गोडन कठिन जीवन जाते समेत निमल बदन जा प्रदूषण दसदार बाली बड़े सकल तुम वृताली के पल्लव लेश तई राजा झार हर दूत में जा करे हर अनुग्रह नारे जानो मैं तुम्हारा टोताई सहज बहुत पूरी लड़ाई समर बाल संग सद्भाव सबके बीच में हित में हवा आयो बुझ लागी भूखा गुस्साओ दे तोरो रूका सबके देह परम स्वामी मारे मोह कुमार कामे मारा ते मैं मारे ते पर बांधे तुम्हारे मोह न कर बांधे कैला जा कीन चाहूं ने मुकर राजा जो रावण ब्रह्मांड मोर सखावन देखो तुम निष्कुले बिचारी भक्ति करो भगत में हारी जाके डर काट राई जो सुन सुंदर रात खाई खासो वैर कहो ने कीजे मोरे कहे जान की नीजे बालक नायक गुना संखदार कैसे बुरा के तब रात इशारे गंगा चला तुम करो तुम लज्जन मन में अंगा तैसे मन हो कलंगा राम नाम ग्राम सुहाने दादा मोहा भजन ने सो सुरारे सबो सर्व सिद्ध नारे राम मुख संपत रफ्ताई जाय रही पाई बिन पाई सदर मूल ने सत्य नाए बस गए पर समय सवाए संगसंत कहो बंदो बिन राम दादा ने को संग संग तो ही सकल राख राम कर द्रोही मोह मूल वशु त्यागो तम अभिमान भलो राम रघुनाथ जाय कृपा सिद्ध भगवान कहीं कभी पानी भगत व्यक्त रखते साने बोला बेसमान माने मिला हमें कम गुण ल्याने आई खल तो ही लाग तम से खावन मोहि उल्टा हुई है क्या माना मधुर तोर प्रगट में जाना बदन बहुत कसियाना बेगला मोड़ के प्राण स्वर्ग सागर मारा जाए तुमसे तुम्हें से आए आशीष कर में बहुत नीत करो तुम्हारे जोता आन दंड कुछ करे गुसाई सभी काम निर्मल भाई रस बोला दस्कंदर अंग भंग कर बढ़िए बंदर केवं ता पुत्र सबै कहो समझाय तेल बोर बड़वान मुने पावक देव लगाए चीज बनत जाई तब दिन न थैले आई जिनके कीटे बहुत बड़ाई देखो मैं तिनके मिलताए मन मुस्काना भैता है तर में जाना जातान से काम रचना लागे रचे मूर्त रचना जहान नगर वसुन के तेला बाड़ी लूच की खेला और तो कई आए प्रवासी मारे जन रहे मोहसी वाले ढोते सत्तारी नगर में कुछ बेचारी पावक देवी हनुमंता भ्रव ब्रह्म लघु रूप दुरंदा चले कबकन कटारी भाई सभी नीता से नारी अवसर चले मृत 49 हट हाथ गई गड़ी जा के बढ़ लागे कासे जय श्री राम 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 देव विशाल परम हरवाई मंदिर के मंदिर चढ़ जाई जय नगर वालों प्यारा लुट लुट कोट कराला आत्मा था स्नेह पुकारा आई अवसर को हमें बारा हम जो गाये अपने होई मान रूप तेरे सुर कोई साधु मत का कर पर ऐसा कोई नगर नाथ कर जैसा जारा जगत के सिपाही एक विभीषण करके नाई आकर तू तन जिस जन सुगे कारण गजा उड़ल पुड़ल लंका सब जारी कूद पड़ा पुर सिंध मजारी कौन बजाई कोई समान धलक रूप होर जल सदा के आगे ठाण में होकर चोरे आत्मा जी जगत दीना जैसे रखना एक कोई दीना थोड़ा मृत उतार तब रहो हर समय पवन सुन लयो होता तो मोर बढ़ावा सब प्रकार तो पूर्ण कामा दीन दयाल मेरा संभारे हर नाथ नाम पटवारी आसनायो मान प्रताप प्रभु समझायो हाथ वस नाथ नावा तो अपन में दी अते पावा कम के विच राखो प्राण तुम होता घातम जाना कोई देख शीतल में छाती कल को तो दिन दो राती सत्य समझाए करी बहु विधि रतीन जल कमल से नायक में कौन नाम पे कीन जय श्री राम 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 महाधन गद भारी कर समय संनिश्चय नारी नाग से तय पारे आवा समझ के किला कुन सुनावा चंद लोखन माना नूतन जन का पिंड जाना मुख संता के राजा की राम जय कर गाजा जय सकल भय सकारी तरबत मीन पाव जे भारी चले हर रमाई पासा पूछत रह नवले रियाजा मतन भी का सब आए अंग सम्मत मुख खाए हमारे जबर जलागे मुझ प्यार हंसता भागे आए पुकारे तेज बल जारी राज सुन सुखी हर्ष कमे करे आए राजा लोगाजे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 जौन हो सीता सतपाई बदन के बस में खाई देव लन विचार कर राजा आए गए कम साइन समाजा आई सबन्ना वापस सीसा मिले सबन प्रेम के पीछा पूजे गुरु कुसुमते की राम कृपा बकाज बचेगी नाथ काज की रे हनुमाना राखे सकल कपिन के दादा सुन सुग्रीव बहुर तई मिले कपिन सहित रघुपति पे चले राम कपिन जब आवत देखा किए काज मन हरष विशेखा कशिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरण जाई जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम श्री हनुमान जी लंक दहन करके माँ की चूड़ामणि लेकर के धीरे धीरे वापस उतरे
समुद्र के तट पर सभी बंदर भालुओं ने हनुमान जी का जय जयकार करके स्वागत किया है। प्रवर्षण पर्वत की ओर आगे बढ़े, जहां भगवान राम लखन लाल जी चातुर्मास कर रहे थे। सभी बंदर भालुओं को प्रभु ने जब अपनी ओर आते हुए देखा, राम जी को लगा काम पूरा हो गया। इस फटिक की शिला पर भगवान श्री राम विराजमान हुए। वलकल वस्त्र धारण किया है, जटा जूट बंधी हुई है, वनमाला सुशोभित है, धनुष बाण साथ में रखा है। श्री लखनलाल जी धनुष बाण लिए पीछे खड़े हैं। ऐसे रघुनाथ जी के चरणों में जाकर के सभी बंदर भालुओं ने साष्टांग प्रणाम किया है। सुंदरकांड में पहली बार भगवान राम का लखनलाल जी का प्रवेश होने जा रहा है, इसलिए एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके भाव श्रद्धा के साथ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री लखनलाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सुंदरकांड में पहली बार भगवान राम का प्रवेश हुआ है और हनुमान चालीसा सुंदरकांड करने का अथवा तो हनुमान जी के चरित्र को गाने का सुनने का फल भी यही है जो संपुट रखा हमने। तुम रे भजन राम को पावें, और राम जब मिल जाते हैं तब जन्म जन्म के दुख बिसरावें। लेकिन राम इतनी जल्दी मिलते नहीं हैं, उसके लिए इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है जो स्वयं हनुमान जी ने करके बताई। जब जीव इतनी लंबी यात्रा करता है और इतनी परीक्षाओं में जब सफल हो जाता है तब कहीं जाके राम दर्शन प्राप्त होते। इतना आसान नहीं है। बहुत से लोग 4 सुंदरकांड कर लिए, हनुमान चालीसा कर ली और फिर सब मेरे से बड़ा तो कोई कथाकार ही नहीं है। हम जैसे लोग ऐसे बोलते हैं। ऋषि मुनि जन्म जन्म तक लगे रहते हैं, कुछ झलक तक भगवान की नहीं मिलती है। कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती। सुंदरकांड में बताया है क्या किया हनुमान जी ने। 100 योजन का समुद्र पार किया है। रोज प्रैक्टिस नहीं करते थे, केवल राम का भरोसा किया था। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधिलांघ गए अचरज नाही। जीवन में अपने इष्ट के प्रति जब ऐसा भरोसा हो जाता है तब हमारे जीवन के समुद्र जैसे असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। और ये सबके जीवन में घटता है। गड़बड़ क्या होती है, होता तो भगवान की कृपा से, लेकिन उसको हम अपने नाम पे चढ़ा लेते हैं, ये मैंने किया है, बस बोल दिया, यहाँ खत्म हो जाता है बस। जबकि उस काम के बारे में इतना सा भी पता नहीं होता कि ये काम हो कैसे गया। फिर दुश्मन के आंगन में जाकर के हनुमान जी ने कितना सरल और सहज व्यवहार किया। वो प्रसंग मैं छोड़ गया था, खाली कथा में पढ़ गए थे हम कि लंकनी के साथ लंका के बॉर्डर पर हनुमान जी ने सत्संग किया है। जब लंकनी जी ने कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगी, तो हनुमान जी ने पूछा कि माता जी आप चोर को खाती हैं तो पहले रावण को खाओ जो मेरी मां को चुरा करके लाया है। उसकी तो तुम भीतर नौकरी करती हो और बाहर मैं चोर को ढूंढने आया हूं, उसको तुम चोर कह करके रोकती हो। ये भेद बुद्धि, भीतर कुछ बाहर कुछ, और ये भेद बुद्धि हम सब में काम करती है। एक ही बात जब हम पर, हमारे परिवार पर लागू होती है तो उसका अर्थ कुछ और होता है, लेकिन वही बात जब दूसरों पर लागू होती है तो अर्थ बदल जाते हैं। हम मैनिपुलेट करते हैं बातों को अपने लिए। इसे कहते हैं भेद बुद्धि। एक बातों के 2 अर्थ कर रहे हैं। और भेद बुद्धि कभी मारपीट से दूर होती नहीं, सत्संग से ही दूर होती है। हनुमान जी ने रावण की लंका में विभीषण के लंकनी के साथ लंका के बॉर्डर पर सत्संग किया। करो, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिस मन में अभिमान भरा हो राम कहाँ से आए, मेरे राम कहाँ से आए, मेरे राम कहाँ से आए। अपने मन में राम को बसा के देख ले। अपने मन में राम को बसा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। हनुमान जी ने लंकनी के साथ लंका के बॉर्डर पर सत्संग किया।
सत्संग से लंकनी की बुद्धि सुधरी तो वो लंकनी, ये तीसरे दोहे की कथा है, वो लंकनी जिसकी आज्ञा के बिना लंका में ब्रह्मा और इंद्र भी प्रवेश नहीं कर सकते थे, वो लंकनी हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, आंख में आंसू भर करके बोली, तात मोर अति पुण्य बहुता देखहु नयन राम कर दूता। बाप, मेरे जीवन के आज पुण्य जाग गए जो आज मैंने रामदूत के दर्शन किए, मैं धन्य हो गई। फिर लंकनी ने किसी घूसे का बखान नहीं किया है, सुन सत्संग की महिमा का बखान किया है। आप लड्डू खाओ और आपसे पूछा जाए तो आप समोसे का बखान तो करोगे नहीं, लड्डू का ही बखान करोगे क्योंकि लड्डू खाया है। तो लंकनी ने सत्संग किया था इसलिए बोली, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा का बखान किया कि हनुमान जी, तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग का और मोक्ष का सुख रख दिया जाए, तराजू के दूसरे पलड़े पर सत्संग के एक क्षण का सुख रखा जाए तो सत्संग का सुख कहीं भारी होता है। हनुमान जी, ये मैं जानती हूं, मैं रावण के सभी सुखों को भोगती हूं, मेरी आज्ञा के बिना लंका में ब्रह्मा और इंद्र भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन रावण के सुखों ने भी आज तक मुझे वो शांति प्रदान नहीं करी प्रभु जो आपके साथ सत्संग करके मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो। लंकनी ने लंका के बॉर्डर पर हनुमान जी का स्वागत किया है। हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो। फिर हनुमान जी ने लंकनी से परमिशन नहीं मांगी कि माताजी मैं अंदर आ जाऊं, मुझे काम के लिए भेजा गया है। हनुमान जी ने कोई परमिशन लंकनी से नहीं मांगी। लंकनी ने हाथ जोड़ करके हनुमान जी से प्रार्थना करी, प्रभु हमारी लंका में आप प्रवेश करो, प्रबस नगर कीजिए सब काजा, और सारे काम करो और अकेले मत आना, हृदय राख कौशलपुर राजा, राम को साथ लेके आना, अकेले मत आना। ये लंकनी बोली है। गोस्वामी जी ने हमें भी यही मांगने को कहा है कि रोज हनुमान चालीसा सुबह करो और हनुमान जी से रोज प्रार्थना करो, प्रभु ये देह नगरी हमारी लंका नगरी है, भोग नगरी है, आप इसमें प्रवेश करो, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा और अकेले मत आना, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। इसी को सुंदरकांड में कहा है, प्रबस नगर कीजिए सब काजा, अकेले नहीं हृदय राख कौशलपुर राजा, राम को साथ लेके आना। इतना सरल व्यवहार हनुमान जी ने किया है कि दुश्मन के यहां भी हनुमान जी का स्वागत किया। इसका अर्थ जीवन में अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी, अपना व्यवहार। भाई साहब थोड़ा घूमते रहे, आप थोड़ा साइड में खड़े रह जाओ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इतना सरल व्यवहार हो कि आपका व्यवहार इतना सरल और सहज हो कि दुश्मन के आंगन में भी आप खड़े हो तो दुश्मन के आंगन में भी आपका स्वागत हो। हमारा आपका स्वागत तो अपने घर में नहीं होता है, दुश्मन क्या तो छोड़ो। और हम चाहते हमारा जीवन सुंदरकांड हो जाए, कैसे हो सकता है सोचिएगा। हनुमान जी घूमते घूमते विभीषण के आंगन में पधारे हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण के आंगन में पधारे। अपने घर के आंगन में एक ब्राह्मण को खड़ा देख विभीषण जी ने पूछा, कौन है आप,
कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति हुई। आपको देख करके मेरे अंदर प्रेम उमड़ रहा है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आई हो मोहि करण बड़भागी, मुझे बड़भागी करने आए हैं। कौन है आप? हनुमान जी को लगा है तो राम भक्त, इसके सामने पर्दा रखना ठीक नहीं। तो हनुमान जी ने विभीषण के आंगन में अपना रूप छोड़ा, अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गए। ब्राह्मण का रूप छोड़ा, अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुए। और अपना परिचय देने से पहले हनुमान जी ने संसार की सबसे पहली राम कथा रावण की लंका में विभीषण के आंगन में करी, फिर अपना नाम बताया। गोस्वामी जी की लेखनी ने देखा और लिखा, तब हनुमंत कही सब राम कथा, और फिर निज नाम। पहले राम कथा सुनाई। इसका अर्थ, हनुमान जी दुश्मन के भी घर जाते हैं तो वहां राम कथा करते हैं। राम कथा मतलब अच्छी बातें करना, ठीक है। हम लोग दुश्मन के घर जाते हैं? आप बताओ, जाते हैं? कोई विरोधी हो उसके घर जाते हैं? नहीं जाते। अपनों के घर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर, अपने मित्रों के घर, अपने पड़ोसियों के घर हम लोग जाते हैं। और वहाँ जाके ऐसी कथा करके आते हैं कि दोबारा जब उनके घर कोई फंक्शन होता तो हमारा नाम ही काट देता है कि इनको मत बुलाना। सोचिएगा। और हम चाहते हमारा जीवन सुंदरकांड हो जाए, कैसे हो सकता है? अब देखिए, हनुमान जी रावण की लंका में राम कथा कर रहे हैं, और हम क्या कौन सी कथा करके आते हैं? पूछो मत, कौन सी कथा कर देते हैं। आज रावण की लंका में राम कथा हो रही है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये तो रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये तो रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हनुमान जी का व्यवहार देखो कितना सरल है कि दुश्मन के आंगन में भी जाकर के राम कथा, लंकनी के साथ सत्संग किया, विभीषण के आंगन में राम कथा करी। जब जीवन इतना सरल और सहज बन जाता है, तब हमारे और आपके जीवन की लंका में हनुमान जैसे किसी सद्गुरु का प्रवेश होता है, जो हमारे अंदर के विकारों की लंका का लंक दहन करके जीवन को जब विकार मुक्त कर देते हैं, हरहु कलेश विकार, अथवा तो विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। जब ये विकार मुक्त जीवन कर देते हैं, तब कहीं जाके राम दर्शन प्राप्त होते हैं। और तब अर्धाली आती है, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। क्या करो? हनुमान जैसा कोई सदगुरु मिले तो उसे कहो, पहले मेरी सर्विसिंग करो, मेरी सफाई करो, चौक पुराओ, ये चौक साफ करो, और फिर माटी रंगाओ। ये जो मट्टी का 2 कौड़ी का शरीर है, इसको भक्ति, सेवा, प्रेम, करुणा, सरल और सहज स्वभाव के रंग में रंग दो, तो ये कुंदन का हो जाता है, अनमोल हो जाता है, पूजनीय बन जाता है। फिर यही शरीर परिवार में, समाज में मनुष्य से देवता, देवता से भगवान की तरफ पूजा जाने लगता है। जब जीवन इस ऊंचाई पर पहुंच जाए, तब और सरल बनो। तब शबरी की तरह, केवट की तरह, मीरा की तरह, गीध की तरह, अहिल्या की तरह प्रतीक्षा करो। आज हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, टाइम नहीं है बिल्कुल। प्रतीक्षा करो किसकी? आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। एरी सखी मंगल गाओरी, तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी,
लटका लगाओ री, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो मोरी नजर उतारो, आज मोरे राम घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, कैसे मिले? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई, मैं भी हो गई। हम लोग 5:30 पौने 6 बजे बैठे थे, ठीक है पंडित जी, आपने 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे पूजा कराई थी। इस समय 8:45 बजे, कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए। आप 3 घंटे ऐसे कुर्सी पे कभी बैठे हैं? 3 घंटे से आप लोग एक ऐसे करके बिल्कुल बैठे हैं, ना आप पानी मांग रहे हैं। आप 3 घंटे फिल्म भी 3 घंटे ऐसे आसानी के साथ, इस आराम के साथ नहीं बैठ के देख सकते। 6 बार उठ करके बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, लेकिन यहां तक कुछ भी नहीं है। किसी की गायकी में इतना कमाल नहीं है कि किसी को 3 घंटे ऐसे बिठा ले। ये मेरे हनुमान जी की कथा का प्रताप है, जिसने 3 घंटे से आपको बिठा करके रखा है, और किसी के चेहरे पे, और अभी तो कथा आधी पे आ रही है, अभी तो आधी बाकी है। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशियां द्वारे मेरे द्वारे डेरा, पिहु पिहु पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा, पिहु पिहु पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, पिहु पिहु कुहू कुहू, पिहु पिहु कुहू कुहू, पिहु पिहु। पिहु पिहु पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, पिहु पिहु कुहू कुहू, पिहु पिहु कुहू कुहू। आंगन आंगन है परियों ने घेरा, खबर सुनाऊं जो आज खुशी रे मनाऊं जो, आज मोरे पिया घर आवेंगे, चौक बुलाओ माटी रंगाओ, आज मोरे पिया घर आओ। जब भी हनुमान चालीसा सुंदरकांड करें, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना, भरोसा एक ही करिएगा, तुमरे भजन राम को पावें तो जन्म जन्म के दुख बिसरावें। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी ताली बजा के गाइए। खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो
सबका बेड़ा पार लगाएंगे। राम आएंगे तो सबका बेड़ा पार लगाएंगे। राम आएंगे तो सबका बेड़ा पार लगाएंगे। राम आएंगे तो सबका बेड़ा पार लगाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। राम आएंगे। राम आएंगे। पार लगाएंगे। पार लगाएंगे। राम आएंगे। राम आएंगे। अब आगे कथा। सहित सभे करुणा पंज। भोरे कुछ नाते हो कुछ देख पत पंज। 9:15 बजे आरती हो जाएगी। जामवंत का संग रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। आय सदा सब निरंतर सुंदर मणि प्रसन्नता ऊपर। सही विजयी विनयी गुण सागरता सुजस्ते लोक उजागर। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सब बाजू। नाथ पवन सत्केंज करनी सा समुख जाय सवरनी पवन तनय के चर सुहाए। जाम मंत्र पद सुनाए। भक्त बालक मन अरे भाई पुन हनुमान हर छेलाए। कहो तात के बाद जान की रख रक्षा सम्रान की। नाम पाद जपत सी ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन भजन करत जाय प्राण की बाट। मोय चोड़ा मंडी निरवत लाय सोई ने। नाथ जुगल लोचन बरवारे भजन कहे सज्जन कुमारी। मनस समेत कहो प्रभु दीन बन प्रंटार करना। मन क्रम चरण अनुरागी कहीं प्रार्थना हो त्यागी। अवगन एक मोर में माना विचन प्राण की बयाना। नाम सुने ने को अपराधा निश्चय प्राण करे हटवादा। गिंदा बोल समीरा स्वाद रे समान होनीरा। ढेर समय जल लागे जल कृपा करे विहागी। लागे विशाला बिने कहे बल दीन दयाला। मिट मिट करुणा निधि जाय कलम संगीत। मेरी चले प्रवान है मुझबल खल जीत। सीता दे प्रसन्न है ना भर जाए जल राजीव नैना। भजन काय पंचाई सबने बुद्धि की ताई। हनुमंत पुत्र सोई जब तक तुम भजन न होई। खेती बाबू जात दान के रुपये दान भी जानेगी। कविता समान उपकारी ने को सुंदर बंधनधारी। मेरे कार करो का तोरा सर्व खोज सकत मन मोरा। सुतरण में नाही देखो कर विचार मन माही। मन बदल रस दाता लोचन हीन पलक दाता। प्रभुजन बिलोक मुखा गाथ रसन मन। धन प्रेम प्रेमाकल त्राय त्राय भगवंत। बार बार प्रत्यय उठावा प्रेम करते धर्म भावा। ऊपर पंकज कब के सीसा समित समगन को रीसा। सावधान मन कर शंकर लागे गंग थाति सुंदर कब उठाए प्रभु लगावा कहके परम निकट बैठावा। ब्राह्मण पालित गंगा के विद्या उतर गंगा। प्रभु संजाना हनुमाना बोला बिन विगतवाना। गम के परमन साई शाखा ते शाखा बन जाई। लाल सिंह हाटक पर जारा नित्य गंग मीनो जारा। संत प्रताप प्रभुताई नाथ नाथ निज मोरी प्रताई। भागो प्रभु अगम नहीं जा पर तुम अंकुल। प्रभाव बढ़वा नहीं जाय सके कंतूल। नाथ भगत सदायनी देव कृपा कर अनपायनी। सर्व परम सरल कृपानी हे मस्त कहु भवानी। राम स्वभाव जी जाना ताई भजन तज भावना नाई। यह संभाल सुरावा रखम चरण से बाबा। प्रभुजन कहे कब जिंदा जय 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 कृपा संतन तब रक्त होते बुलावा कहा चले कर करो नावा। विलंब के कारण कीजिए तुझ कपिल आश दीजिए। कौतुक देख समन वर्षी नपते मोहन चले सुहसी। पद में बुलाए आए जुथ नाना वन तुल बल बनर बाल बरूत। पद मंगल नाम सीता कर जय भाल महाबल सीता। देवी राम सकल सेना चले गवा गए राजीव नैना। राम के बाबल पाए कपिला भय वचन ग्रंथा। हर्ष राम तब कीन प्यारा सुन में सुंदर सुनाना। सकल मंगल में कीर्ति दास पे अंकुल मिया नीति। प्रभु अनजाना में देहि भगवान जने देहि। जो जो संजान की होई रसन भव राम ने सोई। सागड़क को बने भर कसे बन बाल भर। पदारी चलेगा इच्छाचारी। हे हरनाथ बालक भय डगमगाए दिव्य चिगरे। राय निकटोल महल लोल सागर खड़े भरे। मन हर सब गंधर्व सुमना किन्नर टुकड़े। राई मरकर विकट भटको कोट कोट भाव ही जय जय। राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गंगा वही। भारदार है बार बार मोही। मैं धर्म कमल पर सकड़ो सुख सोही। वीर चिर प्रयाण प्रसन्नान भावनी। जन कमल कर पर सर्वरात लिखते चल पावनी। जागर पाल जी उतरे सागर तीर। जते लागे कान भला बाल गुरु कबीर। मान चादर है लंका जगते जार गए लंका। जग करे बेचारा देने चकोले वारा। दास दूत पर बन जाए दैयाए पर कौन भलाई। दूत नंद पूजन वाणी मंदोदरी अधिक कमलानी। दास जोर कर पुष्प लागे बोले मिलनी बलस पागे। कंद कर ससन बढ़ो मोर का तिय धरो। समझता दूत के करनी समय गर्भ रनी का धनी। दास नाय ने सब बुलाई बढ़ियो कर जो चह बुलाई। तो कमल के बिंदु दाई सीता सिद्ध साथ समाई। सरोना सीता बिंदी के हित तुम संभु अचकीने। राम बाने गंधर सहने
चंद्र प्रतीक श्रवण समेत सत्ता कर्मानि बीता जगत कर्मानि समय सुनारी करता मंगल भवय मध्य राजा जो आवे मन कटकाई जे विचारे निशरखाई कंपै लोक जाके दासा दासना सवित बढ़ाता अस्के बेसाय उल्लाय चले सभा मंता दिखाई मंदो दे हृदय कर चिंता बेउ गंध पर विपरीत बैठो सभा कबर सभाई सुनवा से ना सभाई पूजे संजोग में हो के सभाई वारी करो चला सतप समनाहि नरवान कैले के माही बैठ तीन जो उपरी बोले भाई आस रात्रम तपीर कर होई बेगुही नोते रावण को बलि सहाय असुर सुनाई सुनाई अवसर जान विभीषण आवा भ्राता शक्ति ते नावा सरनाय बैठ जासन बोला बदन भाई अनुशासन जो कृपाल पूछे मैं बाता मतिर रूप होई ताता जो आपन चाहे कल्याण सुख समझ शब्द सन्नाना सोबर नाल लाल रुदाई तरो जोत की जंद की नाई चौदह भुवन एक बुद्धि होई भूत रोति छैने सोई सागर नागन रो अलग लोक कहन रो काम क्रोध मद दोष नाथ रखे पंथ सब पर है रघुवीर ही भजो बने के सबते आतरामि नर भूपाला भुवनेश्वर कालो कर काला ब्रह्म नाम जगत व्यापक आदि अनंत देव देव हितकारी कृपा सिंधु मानस संधारी जन्म 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 वाला वेद धर्म सुवाला आई बैठ नाई माता मंतर भंजन रमनादा देवनाथ को मैं देव भजो राम मेरे सुने मन कहे प्रोताम त्याग विश्व को अग्नि लागा दास नाम के ताप सावन से प्रकट किया बार बार बदला गहो बिने करूं रसीस हरे हनुमान मोहम्मद भजो कोसलातीत मन बलित निश्चित ना कई बड़ी है बात पुरुष में प्रसन्न कहीं पासो सताते आदि मत सच से आना तात तत्व सत्वाना तातर संगीत भूषो लज्जो कर विभीषण कह सटो न करो बिहा है को मालवन में गौरी कहीं विभीषण मन कर जोई सके उदाही ना प्राणी कमत जहाँ सुमते संबंधना ना जहाँ कुमते बिरदना प्रभु मदवसी विवृता हितन हित बालो रिपीता काल रात में चलकुल गेरी तैसे तापतीत करे पात्र के मांग हो राखो मोर दुलार सीता देहो राम कहूँ ऐतर होय तुम्हारे पुराण से संबंध वाणी कही विभीषण नीत बखानी सुन सानो भरसाई कटरण में तू अबाई सदा मोर की आवाज पट होते भावा कैसन कलस को जगवाहे बजो जाय तामे नाई असके की चरण प्रहारा अनुग्रह पदवाही वारा मां संत की यही बड़ाई नंद ग्रज जो करे भलाई तो प्रसन्न भय मुहारा राम भले तना तुम्हारा जो संग लेन पले सवे सदाय कहते सवे राम सत्संग कर प्रभु सभा काल बस्तोर मैं लक्ष्मी शरण जाऊं देव जन खोरे के खिलाफ विष्णु जब ही आयु ही भय सब ही साधु भक्त तो भवानी कर कल्याण की ज्ञानी रावण जब विष्णु जागा भय गोविंद भय भागा चले हर रंगाई पाई काट और लाऊं नाई क्यों जाए तुरंत मिल जाता अरुण से बख्श जाता ये बंधन करे सुनाई अन्न कान भावनकारी ये बदन सता और लाए कपड़ रंग संग धसाए हर सर्व तेरी आओ बागमती को दे जन पाइन के बाद के नाम भरत रहे मल्लाय ते भला लोग ही इन्ने न जाए सब प्रेम बिचारा आयो सब सन ए बारा कमल विषण आवते का जाना कब चूत मिलेगा भाई राखा में आए समाचार सत्ताए सुनाए मैं सुग्री सुनो राई आवा मैं दसान भाई का बोल ये कहा कहीं कभी सुनो डहा जाने जाने साजन माया काम रूप के कारण आया वेद माले सतावा राखी बान भावा सगा दिन एक विचारी कम्मा सन्नागत में हारी प्रभु हर सम्माना सन्नागत बचल भगवाना नागत मुझे जही नित अनहद अन्मान दिन बाबर पाप में तेरे में कथानी कोट बदला के जाओ आए चंद जाने ताहु सन्मुखो जी मुझे में जन कोटक न से तबई पापन साथ सबब भजन मोहते भावना काउ जो में दृष्टि तैसे होई मोरे सन्मुखो बिसोई सोमय पावा मोहि कपट से चंद्र भावा भेद लेन भगवान सीसा तमन कुछ बहानी कबीसा मस्कान साजे देते लक्ष्मण रे मित्र जो सभी दावा सनाई दासो ताई प्राण की नाई वै भाते आने सबका कर्म निकेत जग बाल के कभी चले अंधन समेत सादर ते आगे करवान चले जहां पटनागत पूरे ने देखे घबराता कहना कान के दाता रामचंद्र धाम मिलो के ढे उठ पलटो के भुज बलम कर चारों लोचन श्यामल का तुरंत में मोचन चंद्रकंद आगे तो सोहा आनन अमित मदर बिन मोहन नैनी कुछ दाता मंदिर दी कहीं मिलवाता नाथ शन कर में भ्राता निश्चल मंजनम सुताता सजवा पिता मते हजनो लोक चंबने हो सर्व न्याय हो प्रबंधन बाबीर काय त्राई आरती हरन संत रघुवीर दंडवत देखा तो उठे प्रहर विषंगा दिन भजन से कोनो भाव विशाल के जय लगावा सहित में टिक बैठारी बोले बदन भगत में हारे कालन के सहित परवारा को पुटा आवाज तुम्हारा कल मंडली बसौ दिन राती श्राद्ध रम निपटे के भांति मैं जानो तुम्हार सुरीति अत्र रमना भावनी थी रुल बात करता था दसन जने विधाता अब देख कुशल लोग आया जो तुमकी विधान जनाया अब रक्षल जी कहूँ सबने मन विश्राम
सी चक्र नाई हर शोक में नहीं मनाई तुम सारे के संग में मोरे धर्म के अन्य हो रे तेरे प्राण समान मह जिनके दुष्पद प्रेम राम जस मान जूता सकल के जग बाबू था पदम बुझ गई वाले वारा हृदय समान प्रेम हमारा ब्रह्मास रहे भगवती सहित वही मस्त के गुण नीरा मांगा तुझसे दुख नीरा असरे राम चलते सारा संग नहीं हमारा राम तुम्हारी जय जय हो राजा राम तुम्हारी जय जय हो सीताराम तुम्हारी जय जय हो राजा राम तुम्हारी जय जय हो। बिना रावण को मारे लंका का रास तिलक विभीषण जी के भाल पर करके भगवान राम ने घोषणा कर दी कि लंका में आज से रावण मर गया। लंका का राजा विभीषण है। प्रभु ने अपने हाथों से राम राज्य की स्थापना करी है। हम सब भी आज यहां से प्रार्थना करें। आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि केवल लंका में ही नहीं, केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना हो। भगवान हर जगह राम राज्य, हर जगह का रावण मरे और हर जगह राम राज्य की स्थापना हो। ऐसी मंगल में हम सब प्रार्थना करें। सदा राम तुम्हारी जय जय हो राजा राम तुम्हारी जय जय हो सीताराम तुम्हारी जय जय हो राजा राम तुम्हारी जय जय हो। रावण क्रोध नल जय श्वास निर्वचन जगत में सदा क्यों दीन राजा खंड जो संपश्चित रावण ही दीन दिए दसमात सो संपदा विभीषण ही सब दीन जगन्नाथे क्षण बजे जे आना दे सागत रहे सकल बाल का विधारे लक्ष्मण मनावा राम संतों को पावा आदर मन को एक हजारा देख वाल सी पुकारा बोले रघुवीरा ऐसे करो धरो मंदिरा अस के प्रवचन समझाई संत समीप रहे रघुराई राम की शरणाई बैठे बंदर डर साई जब विभीषण पर आए पाछे रावण दूत बढ़ाए देखे धरे कपट विजय प्रभु ने सराहे शरणागत बने खाने राम स्वभाव अस प्रेम का सतराव प्रभु के दूत कब तब जाने सरल बांध का विद बयाने सुप्रीत सम्मान अनुभव कर प्रभु निश्चित संसगरी भजन का विधाए बात कड़क चौपात विराए प्रकार मार्ग कब लागे दीन पुकार जागे जो हमारा रास्ता गाना ते को सला दीस ज्ञान सल्लच मन सब निकट बुलाए देव लागत रक्षणाए रावण का विजय पाती लचमन पाछी कुलाती मुखा कर मोर सदा मन संदेश उतार सीता दे मिलाउन ते आवा का तुम्हारे नाइल माता श्री दूत वर्णन गाता कहत राम दशरथ का आए रावण का सीते नाए सारंग पूजे बाधा गत सुगा परगता उनको खबर विभीषण के जाए में तू आई अरे लंका से जागे हुए हैं जब तक ने भागी उनको बाल की कटाई कंकाल के चली आई के जीवन का रखवाला पे मुझे संग विचारा कौतल संगे बात में हो रही जिनके रत्रास मोरी की पे बैठ के फिर गए समझ मोर कैसे रन तेज में बहुत चित्तोरे पूछो जैसे मानो भगवत जैसे बुला जाए जब वन तुम्हारा जाते राम तिलक के सारा मंडू तो मैं सब गाना गवन बांधी ने तमाना शवनास का काटे लागे राम समति ने हम जागे सोनाथ राम गुरदाई बुजुर्ग को सब बनने जाई नाना मन भाल का सारे गुट्ठा में विचार बेकारी बोले हटो सब तोरा सकल के बिन मते बतोरा अमित राम भटकन कराला अमित राम बल बुझाला विद में दानी लला अंगत कटरास कदम के अंदर सटे जाम बंद बजाते समाना इंतम कोटिन करे गुनाना राम के बाद ले गुरता है चिंत मान कर लोकेगा नहीं नाथ कड़क में सब बनाई छोटा तो मैं जीते रनवाई सौ से संग्रह जगबाला पूरे रे होटल विशाला गजे तजे साइड संगा मानग जय तेलंगा रावण काल कोट कहूँ जी सरे जगराम ससरे ससु ससागत प्राते पूछो मैं लागर
सबे मन मुस्काई कहत दशानन सबे चलाई तुम प्रागत आशा लगता बस्तर बाग मिलाता वासुकनाथ सत सपानी संगा छाट पगत अमानी सौ वचन मम पर एक क्रोधा नाथराम अति कोमल रघुवीर स्वभाव यद्यपि अखिल लोक कर राउ मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि और अपराध न एक उधरही जनक सता रघुनाथ ही दीजे इतना का मोर प्रभु कीजे जब तै कहा दैन वैदेही चरण प्रहार कीन सकते ही आई चरण सिर चला सो तहाँ कृपा सिंधु रघुनायक जहा कर प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा आपनि गति पाई ऋषि अगस्त की शाप भवानी राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी वंदे राम पद बारहि बारा मुनि निज आश्रम कहु प्रभुधारा विनय न मानव दंड जड़ा गए तीन गलती बोले राम सको तमा भय बिन होय न प्रीत लक्ष्मण बाण सरासन आनो सौखों बार विषक प्रसानो सरसन बने कुटल सर बीती खर्च कवन सन सुंदर नीति क्रोधे सब कामी हर करता ऊसर बीज वे बल जोता संतानो प्रभु से कराला उड़े उदर उर अंदर ज्वाला कनक धार बल मन गए नाना विप्र उपायो तजमाना विनय न मान खगे सुन डांटे मैं नवनीश समुद्र ने भगवान की स्तुति करी है सभय सिंधु कही पद प्रभु मेरे क्षमहु नाथ सब अब गुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी इन कही नाथ सहज जड़ करनी तव प्रेरित माया उपजाए शिष्य हेतु सब ग्रंथ निगाए प्रभु माय सुजई कहाँ जस लहई सोते भाति रहे सुख लहई प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी मर जाता पुनि तुमरे कीनी बोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़े नाके अधिकारी प्रभु प्रताप में जात सुभाई उतरे कटक न मोर बड़ाई प्रभु अज्ञा अपेन सुधि गाई करहु सो बेग जो तुम्हें सुहाई सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्कान जेहि विधि उतरे कपि कटकू तात सो कहू पार श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम नाथ नील नल कपि दौ भाई शरिकाई ऋषि जय राम धरिकाई ऋषि आशीष पाई जय राम जय राम जय जय राम जिनके परस किए गिरि भारे श्री राम जय राम जय जय राम यही जलधि प्रताप तुम्हारे श्री राम जय राम जय जय राम मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई श्री राम जय राम जय जय राम करियहु बल अनुमान सहाई श्री राम जय राम जय जय राम एहि विधिनाथ पयोधि बधाई श्री राम जय राम जय जय राम एहि यह सुजसु लोक तिहु गाई श्री राम जय राम जय जय राम एहि सरमम उत्तर तटवासी श्री राम जय राम जय जय राम अतहु नाथ खल नर अघरासी श्री राम जय राम जय जय राम सुन कृपालु सागर मन पीरा श्री राम जय राम जय जय राम सुरतै हरि राम रणधीरा श्री राम जय राम जय जय राम देखि राम बल पौरुष भारी श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा चरण बंदी पाथोज सिधावा अंत काल रघुवरपुर जाई जहां जन्म हरि भगत कहाई। आज का संपुट है तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे सब सुख लहही तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। और सातवां कीजे नाथ हृदय महडेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। ऐसा कह करके समुद्र अपने निवास स्थान की ओर जाता है। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मन यह चरित कलिमल हर जथा मतिदास तुलसी गायो सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गण तज सकल आस भरोस गावहि सुनि संतत सकल मना तज सकल आस भरोस गावहि सुनि संतत सकल मना तज सकल आस भरोस गावहि। संतत सकल मना। और सुंदरकांड को विराम करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है कैसे करना चाहिए। तजी सकल आस भरोस गावहीं, बिना किसी आशा के केवल और केवल भरोसे के साथ जो नर नारी भगवान की इस कथा को कहता है, सुनता है, गाता है, जीवन में उतारता है, तो भगवान की ये कथा देती क्या है, क्या मिलेगा इससे। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। भगवान का ये गुणगान सकल सुमंगल देने वाला है। मंगल नहीं करता, सुमंगल करता है। क्यों करता है? क्योंकि हनुमान जी के चरित्र को गाने से राम मिलते हैं। राम कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी। जब जीवन में मंगल भवन अमंगल हारी राम आ जाते हैं तब जीवन मंगल नहीं सुमंगल हो जाता है। और फिर आज तो बड़ा मंगल है और आखिरी बड़ा मंगल है, पुरुषोत्तम मास है। आज सोमवती अमावस्या, सब योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। और हनुमान जी ने कहा था 9:15 बजे पूर्ति कर देंगे। हो गया, भोग आ गया जी, अब तैयारी कर लो। देखो मैंने आपको कहा था ना, ये स्वीकार है। अब कौन यहां पर हिला रहा था? पहले तो लगाई थी तो नहीं उतरी थी। अभी पाठ में किसने हिलाया इसको? श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम आइए सीता राम आइए, राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मिलनी के वेद सुदामा के तंदुल, मिलनी के वीर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसा भोग लगाओ मेरे राम जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे राम जी, कि सब अमृत हो जाए मेरे राम जी। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जर जान। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम पंचमः सोपान समाप्तः। श्री सुंदरकांड समाप्तः। श्री सीतानाम चंद्रार्पणमस्तु। बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम